मायरा ने गुस्से से हारिस के कॉलर को पकड़ लिया। तुमने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है हारिस। मायरा चीखी। हारिस ने इसका हाथ झटकने की कोशिश की लेकिन मायरा मजीद गुस्से में आ गई। इसके बराबर में दानियाल खड़ा था जो दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था। बस करो मायरा, तुम अपनी हालत देखो, दानियाल ने उसे पीछे खींचते हुए कहा। दूसरी तरफ आइज़ा दोनों हाथ मुंह पर रखे रोती जा रही थी। इसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। कमरे के कोने में खड़ी सादिया भी परेशानी से सब कुछ देख रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस झगड़े का अंजाम क्या होगा। हारिस ने गुस्से से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम सब लोग मेरे खिलाफ हो गए हो। गलत नहीं किया, मायरा चीखी, तुमने झूठ बोला, धोखा दिया और अब मासूम बन रहे हो। ये सुनकर आइज़ा मजीद रोने लगी। दानियाल ने हारिस को सख्त नज़रों से देखा। अगर तुमने आज सच ना बताया तो मैं सबके सामने हकीकत खोल दूंगा। हारिस एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। इसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी, लेकिन वो अभी भी अपनी अना में डूबा हुआ था। उसी दौरान दूसरे घर में एक और हंगामा बरपा था। जुबैर अपने भाई हमजा का गिरेबान पकड़े खड़ा था। तुमने ये सब क्यों किया? जुबैर गुस्से से चीखा। हमजा की गर्दन पर पिटी बंधी हुई थी लेकिन इसके बावजूद वो गुस्से में किसी से कम नहीं लग रहा था। मैंने वही किया जो मेरे लिए सही था। उनके बराबर में उनके वालिद सलीम साहब खड़े थे जिनके चेहरे पर शदीद मायूसी थी, जबकि आयशा डरी हुई हमजा और जुबैर को देख रही थी। उसके साथ खड़ा फराज उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। बस करो भाई, फराज ने कहा, ये वक्त लड़ाई का नहीं है। लेकिन जुबैर गुस्से में अपना आप खो चुका था। तुमने पूरे खानदान की इज्जत दांव पर लगा दी। हमजा ने इसका हाथ झटक दिया। और तुमने कौन सा बड़ा कारनामा किया है? ये सुनते ही सलीम साहब ने जोर से कहा, खामोश हो जाओ दोनों। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई लेकिन हर किसी के दिल में तूफान बरपा था। दूसरी तरफ मायरा अपने कमरे में बैठी मुसलसल रो रही थी। आइज़ा इसके पास आई और आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रखा। तुम ठीक हो? मायरा ने नम आंखों से उसे देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हारिस हमारे साथ ऐसा करेगा। आइज़ा ने अफसुर्दगी से कहा, वो पहले जैसा नहीं रहा। इक़्तिदार और दौलत ने उसे बदल दिया है। उसी वक्त दानियाल अंदर आया। इसके हाथ में मोबाइल था और इसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। तुम दोनों को ये देखना होगा। इसने मोबाइल मायरा के सामने कर दिया। स्क्रीन पर कुछ तस्वीर और पैगामात थे जिन्हें देखकर मायरा के हाथ कांपने लगे। ये झूठ है, मायरा ने बेयकीनी से कहा। दानियाल ने सर्द लहजे में कहा, काश ये झूठ होता। आइज़ा की आंखों से आंसू बहने लगे। हारिस इतना गिर सकता है? उसी दौरान दरवाज़ा जोर से खिला और हारिस अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तुम लोग मेरी जासूसी कर रहे हो। दानियाल फौरन इसके सामने आ गया। जासूसी नहीं, सच सामने ला रहे हैं। हारिस ने गुस्से में मोबाइल छीनने की कोशिश की लेकिन मायरा ने उसे पीछे धकेल दिया। दूर रहो मुझसे। ये अल्फाज सुनकर हारिस के चेहरे का रंग बदल गया। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो सब कुछ खो चुका है। दूसरी तरफ हमजा अपने कमरे में बैठा गुस्से से चीज़ें भीग रहा था। जुबैर अंदर आया और सख्त लहजे में बोला, अभी भी वक्त है, सब कुछ सच सच बता दो। हमजा हंस पड़ा। तुम समझते हो मैं डर गया हूँ? डर तो तुम चुके हो, उसी लिए सच छुपा रहे हो। हमजा ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। मैंने किया ये सब क्योंकि मुझे हमेशा नज़रअंदाज किया गया। जुबैर चंद लम्हे खामोश रहा। इसे अंदाज़ा नहीं था कि हमजा के दिल में इतनी नफरत भरी हुई है। तुमने नफरत में अंधे होकर सबको नुकसान पहुंचाया है। हमजा की आंखों में नमी आ गई लेकिन उसने फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इधर घर में एक नई मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। बुजुर्ग मौलाना साहब निकाह के कागजात हाथ में लिए बैठे थे जबकि सब लोग खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। माहौल बहुत बोझल था। मायरा कुर्सी पर बैठी खामोश थी। इसके बराबर में आइज़ा बैठी थी जिसकी नज़रें झपकी हुई थीं। सामने हारिस खड़ा था। तभी अचानक आइज़ा उठी और गुस्से से हारिस के करीब जाकर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये तुम्हारे हर झूठ का जवाब है, आइज़ा चीखी। हारिस हैरत से उसे देखता रह गया। दानियाल के चेहरे पर इत्मीनान सा आ गया जबकि मायरा की आंखों में आंसू तैरने लगे। सलीम साहब ने गहरी सांस ली। आज इस घर का हर रिश्ता इम्तिहान में है। उसी वक्त हारिस ने मुस्कुराते हुए एक फाइल आगे बढ़ाई। शायद अब खेल बे